Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. लास्ट वीडियो में हमने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट स्टार्ट किया था। एक बार इसके स्टेप्स और देख लेते हैं एग्जांपल 17.7 के साथ। यहाँ पे हमें यूटिलिटी फंक्शन गिवन है u इज इक्वल्स टू यू x1 x2। इसका मतलब हमारी यूटिलिटी डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास x1 एंड x2। इसका मतलब हम दो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं x1 एंड x2, और हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन हमें यहाँ पे साथ में बजट कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है P1 x1 प्लस P2 x2। इसका मतलब ये है हमारा एक्सपेंडिचर और ये है हमारा बजट मीन्स इनकम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। सो गिवन यूटिलिटी फंक्शन u डिपेंड्स ऑन, या फिर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू I। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले और वो भी इस बजट में। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, यूजिंग लैग्रैंजियन फंक्शन। अब हमारे लैग्रैंजियन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले L, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, x1 x2 एंड लैम्डा। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा ब्रैकेट में सब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, u x1 x2। मैंने आपको बताया था लैग्रैंजियन फंक्शन के जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो क्या होती है, L इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा ब्रैकेट में सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अब हम बजट कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लैग्रैंजियन फंक्शन से। तो हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को या अपने फंक्शंस को इस वाले फंक्शन में पुट करना है। तो वही हम कर रहे हैं, L की जगह L ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें गिवन था हमने लिख लिया, प्लस लैम्डा एंड सब्जेक्टिव फंक्शन। तो वो क्या है हमारा, I इज इक्वल्स टू I माइनस P1 x1 माइनस P2 x2। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है जिसके साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना होगा। अगर हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो अब मुझे अपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा। तो अब उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सेकंड, टेकिंग टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले करेंगे L को x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के रिस्पेक्ट में एंड देन लैम्डा। अगर हम इस वाली इक्वेशन को x1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये तो मेरे पास टोटल यूटिलिटी है। अगर मैं इसे x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। तो ये हो गया mu, लेकिन 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1। ठीक है। x1 को हम 1 ले रहे हैं और x2 को 2 ले रहे हैं। अगर x1 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो mu 1 आएगा, x2 के रिस्पेक्ट में करूँगी तो mu 2 आएगा। अब यहाँ से x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से बचेगा माइनस P1। माइनस P1 को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा P1। फाइन। अब सेम चीज़ इसी वाले फंक्शन को मुझे x2 के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, mu2। यहाँ से अब ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और बचेगा मेरे पास माइनस P2। लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस लैम्डा P2। और लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए मैंने बताया था जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती है,
क्योंकि ये 1 हो जाएगा और कांस्टेंट हमारा सेम, तो ये हो जाएगा I माइनस P1 माइनस P2 अब ये मेरे पास आ गए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सो यहाँ से निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स और वो निकलेंगे हमारे पास 9। सो L यहाँ पे x1 और x2 की जगह हम 1 और 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 1 और 2 का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास L11 L11 L12 L1 लैम्डा, L21 L22 L2 लैम्डा, L31 32 ये लैम्डा है यहाँ पे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एंड लैम्डा। सो जब ये मेरे पास आई थी x1 के रिस्पेक्ट में, इसको अगर मैं अगेन x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो ये मेरा अभी mu1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा mu1 एंड अगेन 1, सो mu1 1 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे x1 वाली टर्म ही नहीं है। इसे हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो u आ रहा है यूटिलिटी, और यूटिलिटी मेरा ऑलरेडी x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है। सी यूटिलिटी मेरा फंक्शन है x1 x2 का, तो इसे हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी x1 और x2 गिवन है। ठीक है, अब अगर 1 को करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा mu12। सेम अगर मैं 1 को करूँगी लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा माइनस P1, क्योंकि ये मेरा जो यूटिलिटी फंक्शन है ये x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लैम्डा पे तो हमारी जो मैंने लैग्रेंजियन फंक्शन निकाला है वो डिपेंड कर रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैम्डा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस P1। ठीक है, अब हम लेते हैं अपनी सेकेंड वाली जो हमने x2 के रिस्पेक्ट में किया था। अगर मैं इसे x1 के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये क्या हो जाएगा mu21। अब इसे 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा mu22। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं फंक्शन डबल डेरिवेटिव x1 x2। ठीक है, लेकिन हम ये लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमने सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया है। जैसे कि ये मेरे पास है यूटिलिटी क्या है, मेरा फंक्शन है x1 का एंड x2 का। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा f डैश x1 x2, और यही है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x1 x2 ये लिख सकते हैं, यही हो जाएगा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का भी डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हमने 1 और 2 इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। फाइन, अब हमें करना है सेकेंड वाले को लैम्डा के रिस्पेक्ट में। सो अगर मैं इसे लैम्डा के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या आएगा माइनस P2। अब ये थर्ड वाली यानी जो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करी थी इसे करना है x1 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस P1। इसे x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस P2, और लैम्डा को अगेन लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ही आता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये था हमारे पास थर्ड स्टेप। अब हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप, वो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते थे कि जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आए हैं हमें उसे 0 के इक्वल पुट करना है। इसका मतलब जो भी हमारे पास Lx आया है या फिर L1 आया है उसे भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, L2 भी हम 0 के इक्वल रखेंगे और L लैम्डा भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। फाइन, अब एक चीज़ जनरल फॉर्म में याद रखना कि ये हम कर रहे हैं x1 और x2 के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज़्यादा हों तो भी आपको सेम ही चीज़ अप्लाई करनी है, बस वहाँ पे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे अभी तक हम 1 1 ले रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा
लास्ट हमारा 2 आ रहा है ना, फिर हमारा 3 भी आने लग जाएगा, यानी उतना ही हम इसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहे हैं। अगर हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो हमारे 4 फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलेंगे, तो वहाँ से फिर हमें 16 निकालने पड़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता भी है क्वेश्चन में, तो आपको करना उसे सेम ऐसे ही सॉल्व है जैसे ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है 17.7, ये एक जनरल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। वही एक्स वाई की फॉर्म में ही पूरा क्वेश्चन घूम रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने एल को 1 के रिस्पेक्ट में किया था, यानी एक्स 1 के रिस्पेक्ट में किया था, उसे 0 के इक्वल रखना है। तो हो जाएगा mu1 माइनस लैम्डा p1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा mu2 माइनस लैम्डा p2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा i माइनस p1 x1 माइनस p2 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, mu इज इक्वल्स टू लैम्डा p1, ये हो जाएगा mu, ये 1 है, mu2 इज इक्वल्स टू लैम्डा p2, और ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू p1 x1 माइनस p2 x2। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसे हम लेते हैं 1। ये देखो हमारे पास यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसे हम लेते हैं इक्वेशन 1, जो सब्जेक्टिव फंक्शन था उसे लेते हैं इक्वेशन 2, और अब जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के बाद इक्वेशंस निकल के आई हैं, इन्हें हम नेम दे देते हैं 3, 4 एंड 5। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हमारे पास इक्वेशंस आ जाती थी, तो वहाँ से हम क्या करते थे, x और y की वैल्यू निकालते थे, यानी जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो कंपेयर करेंगे यहाँ पे 3 और 4 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, mu1 इज इक्वल्स टू लैम्डा p1 अपॉन mu2 इज इक्वल्स टू लैम्डा p2। अब यहाँ से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, mu1 अपॉन mu2, और यहाँ पे बचा p1 अपॉन p2। तो हमें पता है कि अगर mu1 अपॉन mu2 होता है तो ये क्या होता है, mrs, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि mrs xy होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास x1 x2 है, तो x1 x2 की जगह हम 1 और 2 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आ गया mrs 1 2। और ये मुझे क्या शो कर रहा है, प्राइस का रेशो। प्राइस का रेशो क्या होता है मेरे पास, बजट लाइन का स्लोप। तो ये हो गया स्लोप ऑफ बजट लाइन। और mrs 1 2 क्या होता है मेरे पास, स्लोप ऑफ IC। सो ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है mu1 और mu2, इसे हम इक्वेशन 6 सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे इक्वेशन 6 हमें क्या बता रही है, इक्वेशन 6 shows slope of IC, that is MRS, is equals to slope of budget line, that is price ratio। अब ये स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन हम ये क्यों लेके आ रहे हैं, ये हम प्रूव ही क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता रही है। याद है कि जब हम IC पढ़ते हैं तो उसमें हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो यही होती है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन स्लोप ऑफ IC के इक्वल होना चाहिए, यानी MRS XY हमारा PX अपॉन PY के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इट सेटिस्फाई condition of consumer equilibrium।
अब फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या होता था, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सो फिफ्थ क्या है यहाँ पे मेरे पास, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। अब सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन निकालने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हेशियन डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ हम लेंगे h बार मोड। ये क्या है मेरा, बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट। और ये हम बनाते कैसे थे, लैम्डा 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 एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई और अंदर सेम एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं वो हमें इसमें पुट करनी है। तो लैम्डा लैम्डा तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, 0, ठीक है। और लैम्डा एक्स हमारे पास क्या आया था यहाँ पे ना, या फिर x की जगह 1 ले लो, और y मतलब ये जो x है ना मेरा, x 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y यहाँ पे x 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास लैम्डा 1 क्या आया था, -p1, और लैम्डा 2 क्या आया था, -p2। यहाँ पे भी लैम्डा x आता है तो ये भी -p2, और यहाँ पे लैम्डा y तो ये -p2। तो ये हो गया 0 -p1 -p2 0 -p1 -p2। अब हमारे पास लैम्डा 11 सॉरी L11 क्या आया था, mu11। तो ये हो गया mu11, और 1 और 2 क्या आया था मेरे पास, mu12। 2 और 1 क्या था, mu21, और ये था मेरे पास mu22। अब हमें इसे सॉल्व करना होता है। अब हम इसे यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो यहाँ पे वेरिएबल्स या फिर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, कोई प्रॉपर नंबर तो है नहीं, तो इसका प्रॉपर आंसर हमें मिलेगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे चेक क्या करना होता है कि ये जो मेरी हेशियन डिटर्मिनेंट आती है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव होगी तभी ये नेगेटिवली डिफाइन होगी। इसका मतलब जब ये पॉजिटिव होगी तभी मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। और हमें क्या करना है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज ही करना है क्योंकि हम कंज्यूमर हैं और हम चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो हमें क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। अगर ये नेगेटिव होता है तो मेरा फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा और हम मिनिमाइज करना नहीं चाहते। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ स्टेप। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम सिक्स्थ स्टेप करते हैं, और सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास x1 x2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे याद रखना x और y नहीं है, x1 x2 है, ठीक है। वो मैंने गलती से लिख दिया था क्योंकि ये ऐसे माइंड में रह जाता है बार बार x y करते हुए। सो ये है x1 x2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब जो भी हमारे पास यहाँ से ऑप्टिमम वैल्यू आई है ना x1 और x2 की, वो हमें यहाँ पे पुट करनी है अपने फंक्शन में, और वहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यही सिक्स स्टेप होते हैं जो हमें हर क्वेश्चन में सॉल्व करने होते हैं। बस हर क्वेश्चन में जो फिफ्थ स्टेप है, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, वो उसमें हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। फाइन। अब है चेक इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 2। लेट u x y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पे यूटिलिटी दी हुई है, किसका फंक्शन है, x का और y का, यानी यूटिलिटी हमारी एक्स वाई पे डिपेंड कर रही है और यूटिलिटी फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। x का प्राइस है 2, y का प्राइस है 1। सपोज i इज इक्वल्स टू 200, यानी इनकम हमें गिवन है 200। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम x एंड इक्विलिब्रियम y इफ़ i इज इक्वल्स टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। यानी हमें कंडीशन गिवन है कि जो हमारा बजट है वो टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, गिवन
गिवन क्या है हमारे पास, यूटिलिटी फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, और इसका फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दूसरी चीज़ हमें गिवन है एक्स का प्राइस 2, वाई का प्राइस 1 एंड इनकम 200। अब हमें बजट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, बजट कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 200, प्राइस ऑफ एक्स गिवन है 2 और ये होगी एक्स की क्वांटिटी, यहाँ पे वाई का प्राइस गिवन है 1 और ये हो गई वाई की क्वांटिटी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 200 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, और ये है हमारी कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी हमें मैक्सिमाइज करना है यू एक्स वाई जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दिया हुआ है 200 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। यानी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि हमारे पास जो बजट है वो 200 रुपीज़ है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। जो भी हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे हम, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे हम इक्वेशन 1 लेते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन को इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज़ करना है। So using Lagrangian function, या फिर इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, L इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिस पे भी हमारा जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस लैम्डा, सब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारे पास 200 माइनस 2x माइनस वाई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, यानी इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने का। सो यहाँ से निकालेंगे एल एक्स एल वाई एन एल लैम्डा। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x, y हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा -2, तो ये क्या हो गया -2 लैम्डा। y के लिए करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे भी आएगा -1 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, तो ये क्या हो गया माइनस लैम्डा। अब हमें लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 1 हो जाएगा, अंदर क्या बचा 200 माइनस 2x माइनस वाई, तो ये हो गया 200 माइनस 2x माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने का। सो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास क्या निकलेंगे, एल एक्स एक्स एल एक्स वाई एल एक्स लैम्डा एल वाई एक्स एल वाई वाई एल वाई लैम्डा एल लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा लैम्डा। तो ये तो हमारे पास हमेशा 0 ही होता है। अब x, इस वाली टर्म को हमें करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 0 और लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -2। अब इस वाली टर्म को करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0, y के रिस्पेक्ट में भी 0 और लैम्डा के रिस्पेक्ट में -1। अब इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2, y के रिस्पेक्ट में -1 और लैम्डा के रिस्पेक्ट में 0। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब जो भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे उन्हें 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन,
यहाँ से मेरे पास एल एक्स, एल वाई एंड लैम्डा। तो अगर मैं एल एक्स को 0 के इक्वल पुट करती हूँ, इसका मतलब ये हो गया मेरा 2x माइनस 2 लैम्डा, ये हो गया 0 के इक्वल। इसे अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। नेक्स्ट है हमारे पास एल वाई, हमें इसे 0 के इक्वल लेना है। तो ये क्या है, 1 माइनस लैम्डा, तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 4। अब मुझे लेना है लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है ये 0 के इक्वल लेनी है। तो ये हो गया 200 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर इसके माइनस वाली साइड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, और ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ इक्वेशन हमारी सेकंड के इक्वल होती थी, वो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। हमें क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो ये क्या आ रही थी, 2x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कैंसिल आउट हो सकता है। अब मेरे पास ये क्या आ गया, एम यू अपॉन एम यू वाई, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही थी मेरे पास टोटल यूटिलिटी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूँ वाई के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये है मेरे पास एम यू एक्स और ये है मेरे पास एम यू वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये मेरा शो कर रहा है एम आर एस एक्स वाई, और मेरे पास प्राइस गिवन था एक्स का 2 वाई का 1, तो ये मेरा शो कर रहा है प्राइस रेशो। इट मीन्स इक्वेशन 6 shows slope of IC is equals to slope of budget line, which satisfy the condition of consumer's equilibrium. ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी कंडीशन होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सो सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, हेशियन डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, और ये बनती कैसे, एल लैम्डा 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 एक्स लैम्डा वाई लैम्डा एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स वाई वाई। ठीक है, अब तक तो आपको ये याद हो गई होंगी टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। अब जो जो वैल्यू आई थी वो हमें इसमें पुट कर देनी है। तो ये तो हमारे पास 0 ही था। लैम्डा एक्स हमारे पास क्या आया था, ये था -2, और लैम्डा वाई हमारे पास क्या आया था, -1, तो ये भी -2, ये भी -1। एक्स एक्स था हमारे पास 2, एक्स वाई था हमारे पास 0, वाई एक्स था हमारे पास 0, ये दोनों तो सेम ही होंगे, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और वाई वाई हमारे पास आया था 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो हम रो 1 के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो ये क्या शो कर रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं, तो -2 की जगह +2 ले लेंगे। अब इसके बाद डायगनल, अगर हमने ये लिया है तो ये वाली
कॉलम हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हम लेंगे -2 और 0, तो ये क्या हो गया 0। यहाँ से लेंगे 0 और -1, तो ये भी हो गया 0। अब थर्ड के लिए चेक करते हैं -1, तो यहाँ से ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचा, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये आ गया -2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ से क्या बचा -2, सो ये आ गया -2। तो यहाँ से तो क्लियरली मुझे शो हो रहा है कि जो मेरे पास बॉर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट आई है वो नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या शो कर रहा है, मिनिमम। लेकिन मुझे तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना था, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन नहीं होगी कि आपको इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है। गिवन हो भी सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब हमें मैक्सिमाइज करना होता है और कब हमें मिनिमाइज करना होता है। अगर यूटिलिटी है तो उसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, रेवेन्यू है उसे भी हम मैक्सिमाइज करेंगे, प्रॉफिट है उसे भी हम मैक्सिमाइज करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई कॉस्ट है तो उसे हमें मिनिमाइज़ करना है, प्रॉफिट है तो उसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, आप अपने आप को, अगर कंज्यूमर की चीज़ें दी हुई हैं यानी यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, तो आपको कंज्यूमर के बिहाफ पे सोचना है कि अगर हम कंज्यूमर होंगे तो हमें क्या करना है, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़। और अगर हम प्रोड्यूसर हैं, हमें रेवेन्यू गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट वाली चीज़ें या फिर रेवेन्यू वाली चीज़ें मैक्सिमाइज़ करनी है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। और अगर कोई चीज़ कॉस्ट आ रही है या लॉस में आ रही है तो उन चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से ये मिनिमाइज आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से मैक्सिमम तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि हमें जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था ना, वो ये था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉप डगलस की फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब आईसी होता है हमारा कॉन्वेक्स। मतलब अगर मेरे पास ये एक्स वाई कॉप डगलस की फॉर्म में होते तो मेरा आईसी क्या बनता, कॉन्वेक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस की फॉर्म में है। अब प्लस की फॉर्म में होते हैं तो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, लेकिन यहाँ पे पावर भी है। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लस की फॉर्म में होते 2x + y, x + 2y, x + 3y, तो ये क्या होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि हम अपने यहाँ से 1x की वैल्यू हटाएंगे तो 1y की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2x की वैल्यू हटाएंगे तो 2y की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर 2x की वैल्यू हटाएंगे तो सिंगल y इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ के साथ पावर है। अगर एक चीज़ के साथ पावर है प्लस में दूसरी चीज़ कांस्टेंट है, मतलब उसके साथ कोई पावर नहीं है, तो ये मेरा क्या शो कर रही है कि एक तो मेरे पास नॉर्मल गुड है, लेकिन दूसरा नेसेसरी गुड है। यानी दूसरे की डिमांड में मेरे पास इनकम में चेंज आने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जितना यूज़ कर रही हूँ उतना ही यूज़ करूँगी। जैसे हमारा सॉल्ट हो गया, हमारा वाटर हो गया, इनकम में चेंज आने की वजह से क्या हम कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं, नहीं। तो ये होते हैं हमारे नेसेसरी गुड। और जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन गिवन होती है तो इसे हम बोलते हैं क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई एज इट इज क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय।